नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष का बड़ा आरोप, कहा बिहार में हुआ वकील घोटाला 35 लाख देकर दिल्ली से बुलाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में वकील घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोग बनाने के लिए कहा, पर उन्होंने 15 रेफियो पिटीशन दायर कर दी। इसके लिए उन्होंने 35 लाख रुपए देकर प्रति सुनवाई लेने वाले वकील को दिल्ली से बुलाया। बिहार कांग्रेस की अध्यक्ष कौन होगा? आलाकमान की मानसिकता से बाहर नहीं आ रही पार्टी नेता चुनाव को भले ही लोकतंत्र की खूबसूरती बताएं, दावे करे कि चुनाव प्रक्रिया से पार्टी में जमीन नेताओं को भी आगे आने का मौका मिला है, लेकिन जब पार्टी के अंदर चुनाव की बात आए तो बहुतेरी नेता पीछे भी भागते हैं। बिहार कांग्रेस में अभी कमोवेशी ऐसे ही स्थिति है। बिहार में दलाली के रुपए लेते आरपीएफ इंस्पेक्टर सहित 4 को सीबीआई ने दबोचा। होटल में चल रही थी डील। बिहार के सीवान में सीबीआई की टीम ने बुधवार दोपहर सीवान रेलवे जंक्शन पर पदस्थापित आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार यादव, हेड कांस्टेबल प्रिय रंजन सहित 4 लोगों को शहर के एक होटल में गिरफ्तार किया। टिकट दलाल से रुपए का लेन देन करते हुए वे चारों पकड़े गए। डॉक्टरों की निगरानी में लालू प्रसाद सिंगापुर में ऑपरेशन के लिए जल्द निर्णय ले सकते हैं। चिकित्सक राष्ट्रीय जनता दल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर जल्द निर्णय ले सकते हैं। इस समय उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। नई दिल्ली से सिंगापुर जाने के 2 दिन बाद कुछ जरूरी जांच की गई, दवाई दी गई। अब डॉक्टर देख रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के में बड़ा उतराव चढ़ाव नहीं हो रहा है। मुफ्त राशन की स्कीम कब तक चला पाएगी सरकार? बीते साल के मुकाबले आधा भी नहीं राशन का स्टॉक। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त राशन की स्कीम अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। सरकार ने पिछले इस स्कीम को अगले 3 महीने के लिए बढ़ते हुए दिसंबर तक कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद अब व्यापारियों का कहना है कि सरकार इस स्कीम को ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि देश में खाद्य भंडारण पर लोड बढ़ रहा है। बिहार में 10 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाएंगे नीतीश कुमार? मोदी के मंत्री ने पूछा सवाल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बिहार में 10 लाख लोगों की नौकरी देने की घोषणा की गई है, लेकिन नीतीश सरकार इसके लिए पैसा कहां से लाएगी? पहले जब कहा था कि बिहार में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी तो उसे मजाक उड़ाया गया था। बिहार के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा डेंगू, सुधा दूध विक्रेता की मौत। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पटना और नालंदा के बाद अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी डेंगू तेजी से फैल। जहानाबाद में गुरुवार को सुधा दूध के एक विक्रेता नरेंद्र पासवान की डेंगू से मौत हो गई। जिले में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 52 तक पहुंच गई है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सीवान में हवा खराब है। बेगूसराय में प्रदूषण सबसे बदतर। बिहार में ठंडे के मौसम के दस्तक के साथ सुबह की वायु गुणवत्ता की स्थिति बदतर होती जा रही है। दिवाली और छठ महापर्व से पहले राजधानी पटना समेत बिहार के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी गिर रही है। कई शहरों की वायु गुणवत्ता गुरुवार शाम खराब रही। सबसे बुरा हाल बेगूसराय का है, जहां AQI 316 और फिर सीवान जहां 300 दर्ज किया गया है। पटना, गया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब दर्ज किया गया है। बिहार के 11 बच्चों कश्मीर में बंधक बनाए गए। छुड़ाने के लिए नीतीश सरकार भेजेगी पुलिस टीम। बिहार के 11 नाबालिग बच्चों को कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर आई है। नीतीश सरकार में श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने उनकी सकुशल रिहाई के लिए अधिकारियों को एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए। मंत्री का दावा है कि कश्मीर में फंसे बच्चों को जल्द ही सुरक्षित वापस लाया जाएगा। ये सभी बच्चे शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। पटना में नहीं थम रहा बालू का काला कारोबार। अवैध रेत से लदी नाव पुल से टकराई, 2 लोग लापता। पटना में अवैध बालू का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला शहर के दीघा घाट का है, जहां अवैध बालू से लदा नाव पलटने से 11 लोग गंगा नदी में डूब गए, जिसमें से 9 लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए, लेकिन 2 लोग लापता हो गए हैं। घटना बुधवार की बताई जा रही है। भाजपा नहीं चाहती है गुजरात चुनाव का ऐलान हो। कांग्रेस ने बताई वजह, का हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार कांग्रेस पूर्व प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है, भाजपा को अपना अंजाम पता है, इस वजह से गुजरात चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। गुजरात में इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। गोहिल निजी कार्य से पटना आए थे और वे यहां प्रेस से बात कर रहे थे।
किसान की डीजल लागत को कम करेगी बिहार सरकार, ये योजना 75% मिलेगा सब्सिडी। बिहार सरकार की सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना के जरिए किसानों की आय का बड़ा हिस्सा बच सकता है। इस योजना का परिचालन नवीन ऊर्जा विभाग के जरिए किया जा रहा है। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मंत्री को हड़काया, कहा काम नहीं होता छोड़ दीजिए मंत्री पद। मंत्री बोले बकवास करते हो, हम है तो आप हैं, जब आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए। पटना में जेडीयू दफ्तर में एक युवक ने यह कहते हुए मंत्री मदन सहनी को हड़का दिया। इस पर मदन सहनी भी भड़क उठे। उन्होंने भी गुस्से में कहा कि काम नहीं करेंगे क्या करोगे, हटा देगा तो हटा दो। मंत्री ने कहा कि जनता दरबार में घुसकर फालतू बकवास करते हो, तुम हटा दोगे क्या। यूपी की तरफ बिहार में भी पावर ऑन कट। बिजली विभाग पावर ऑन कट को लेकर अलर्ट फेस्टिवल कंट्रोल रूम बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली पर बिजली को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। फेस्टिवल पर पावर कट नहीं होगा। ऐसे ही अब बिहार में भी सरकार ने अनकट की तैयारी की है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में फेस्टिवल कंट्रोल रूम बनाया गया है। बीपीएससी ने इन विभागों के लिए जारी की वैकेंसी। 106 पदों पर आवेदन शुरू, जानिए क्या है लास्ट डेट। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक वास्तुविद के पदों पर भर्ती निकाली है। बीपीएससी ने कुल 106 पदों और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तिथि 4 नवंबर 2022 है।